नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सपना क्या था? सिर्फ कुछ लाइनों में लिखा हुआ वो सपना जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आखिर कैसे बना ये प्रियम्बल? सोचिए, एक ऐसा सपना जो करोड़ों लोगों ने देखा, एक ऐसा वादा जो हमारे देश ने खुद से किया। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा का वो ऐतिहासिक दिन। हॉल में गूंजता है एक सवाल, क्या हम सच में कह सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया? और फिर शुरू होती है वो एक यात्रा जहां लिखा गया था भारत का भविष्य, जहां तय हुआ था कि देश होगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और पब्लिक। ये कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, ये कहानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सपनों की पूरी कहानी प्रियम्बल की जुबान। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रियम्बल की पहली लाइन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा का वो दिन। हॉल में एक सवाल गूंजता है, क्या हम सच में कह सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर खड़े हुए और बोले, यह सिर्फ कोई फॉर्मल या लीगल शब्द नहीं है, यह एक राजनीतिक घोषणा है। इसलिए संविधान की ताकत ना ही संसद में है और ना ही किसी विदेशी सत्ता में, बल्कि वो ताकत है जनता में। सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती के केस में यही कहा था कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है। दूसरा, हैविंग सोलेमनी रिजॉल्ट। अब सवाल आता है, आखिर कैसा और किस प्रकार का भारत होगा? इसीलिए लिखा गया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब सॉवरेन। इसका मतलब है भारत पर किसी विदेशी का हक नहीं होगा। सोशलिस्ट मतलब अमीरी गरीबी दोनों ही समान होंगे। सेक्युलर, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और हर धर्म बराबर होगा। डेमोक्रेटिक, सत्ता जनता से आएगी। और रिपब्लिक, कोई राजा नहीं, राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधि से चुन जाएगा। SR बोमई 1994 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा होगा। तीसरा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। इसके बाद आते हैं 4 स्तंभ यानी जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय। लिबर्टी यानी सोचने की, बोलने की, लिखने की और पूजा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है इक्वेलिटी, हर नागरिक को समान दर्जा और अवसर मिलेगा। और आखिर में आता है फ्रेटर्निटी, इसका मतलब है भाईचारा, ताकि समाज एकजुट रहे। मनेका गांधी के केस में कोर्ट ने लिबर्टी का दायरा बढ़ाया गया है। इंदिरा सामी 1992 के केस में भी इक्वेलिटी और आरक्षण पर बड़ा फैसला हुआ था। याद रखिए, इन 4 शब्दों के लिए ही शहीदों ने जान दी और नेताओं ने संघर्ष किया है। चौथा आता है यूनिटी और इंटेग्रिटी, इसके साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन न्याय, स्वतंत्रता और समानता तभी टिकेगी जब देश एकजुट रहेगा। इसीलिए लिखा गया है टू प्रमोट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी शब्द 1976 में जोड़ा गया है ताकि साफ संदेश जाए कि भारत की एकता से कोई समझौता नहीं हो सकता। और साथ ही डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। मिनर्वा मिल्स इस केस में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को दोनों को संतुलन में रहकर यह फैसला दिया गया था। पांचवा है एडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ। और आखिर में आता है वो ऐतिहासिक लाइन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। एडॉप्ट का मतलब है संविधान को स्वीकार करना। इनैक्ट का मतलब है इसे कानूनी शक्ति देना। गिव टू आवरसेल्व्स, इसका मतलब है ये संदेश संविधान हमें किसी राजा या विदेश ने नहीं दिया, हमने खुद बनाया है। यही भारत की असली आत्मनिर्भरता थी। तो दोस्तों, यह है प्रियम्बल की पूरी कहानी। वी द पीपल से शुरू होकर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी तक और अंत में गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक जाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत का सपना है।
अगर हम इन्हें जी ले तो भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।